नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं शाइस्ता परवीन आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज का मौजू रविंद्रनाथ टैगोर का फ़लसफ़ा तालीम B.Ed साल अव्वल के तलबा के लिए है। रविंद्रनाथ टैगोर के फ़लसफ़ा तालीम के तहत आज हम उनके फ़लसफ़ा हयात, फ़लसफ़ा तालीम, तालीमी मकासिद, निसाब तालीम, तरीक़ा तदरीस, उस्ताद, तलबा, स्कूल और नज़्म ज़ब्त के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर एक अज़ीम शायर, मुसन्निफ़, ड्रामा निगार, इंसानियत के अलमबरदार, फ़लसफ़ी, मुस्लिह समाज और कौम परस्त की हैसियत से मंजर आम पर आए। उनकी शहर आफाक तसनीफ़ गीतांजलि ने उन्हें दुनिया के अव्वल तरीन अदीबों की सफ़ में ला खड़ा किया। उन्हें अपने गीतों के इस मजमूए पर 1913 में नोबल इनाम से नवाजा गया, जो इस बात का एतराफ़ था कि आलमी अदब में यह एक आला पाया का शाहकार है। इसकी बदौलत न सिर्फ टैगोर को आलमगीर शोहरत हासिल हुई, बल्कि दुनिया में हिंदुस्तान का भी नाम रोशन हुआ। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का यह शेर उन पर सादिक आता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। महर्षि देवेंद्रनाथ के सबसे छोटे फर्जिंद रविंद्रनाथ टैगोर 6 मई 1861 में कलकत्ता के एक मशहूर टैगोर ख़ानदान में पैदा हुए। उनकी परवरिश और तरबियत ऐसे घर में हुई जिसमें फ़नी तख्लीकी सलाहियतों की फरावानी थी। उन्होंने कम उम्र में ही अशार कहना शुरू कर दिया। रविंद्रनाथ टैगोर अपने वक्त के मशहूर शायर थे। वह हिंद और बैरून हिंद में मुसन्निफ़ों, आलिमों, वतन परस्तों और आम लोगों के लिए चश्मे फैज़ान साबित हो चुके हैं। वह गुरुदेव यानी मुअज़्ज़िज़ उस्ताद की हैसियत से जाने जाते हैं। उन्होंने तालीम के बारे में बहुत गौर फ़िक्र किया और अपने तालीमी फ़लसफ़े को आवाम के सामने पेश किया। 22 सितंबर 1921 में उन्होंने एक तालीमी मरकज़ शांति निकेतन कायम किया। यह तालीमी इदारा टैगोर का तालीमी तजुर्बेगाह था, जिसमें हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा, आर्ट और अदब की तालीम दी जाती थी। इस यूनिवर्सिटी का मकसद मशरिक़ व मग़रिब को एक रंग में रंगना था। रविंद्रनाथ टैगोर का फ़लसफ़ा ज़िंदगी तसव्वुरियत से मरबूत था और साथ ही वह फ़लसफ़ा फ़ितरत पसंदी, फ़लसफ़ा इंसान दोस्ती, फ़लसफ़ा बैनुल अक़वामियत के भी अलमबरदार थे और उन्होंने हक़, खूबसूरती और खैर की आला सतह को अपनाया। नेज़ इसके बारे में वह कहते थे कि हक़, खूबसूरती और खैर तालीम का मकसद होना चाहिए जिसे हर इंसान हासिल कर सके। वह खुदा के मतलक और लाफ़ानी वजूद में अक़ीदा रखते थे। उनके मुताबिक यह आलम वजूद उसी खालिक हकीकी की खूबसूरत तख्लीक है। वह इस जहान फ़ानी में इंसान के वजूद को खालिक हकीकी का तर्जुमान मानते थे। वह इंसान के दरमियान किसी भी किस्म के तफ़रक़े को नहीं मानते थे और तमाम आलम इंसान के इत्तेहाद की वकालत करते थे। उनके फ़लसफ़ा हयात का बुनियादी उसूल इनफिरादी आज़ादी और बनी नोए इंसान का इत्तेहाद था। उनके मुताबिक हक़ की तलाश ही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा हो सकता है। वह कहते थे, खालिक के ज़रिए न सिर्फ इंसान का इत्तेहाद मुमकिन है, बल्कि इंसान और फ़ितरत का भी, क्योंकि फ़ितरत में खालिक मुख्तलिफ़ रंगों और आहंगों में ज़ाहिर होता है। तालीमी तजुर्बों, किताबी तालीम की तलख़ियों और गर्दोपेश में रहने वाले गरीबों की बेकैफ़ और नफ्सा नफसी की ज़िंदगी ने उन्हें इस बात से रोशनास कराया कि मौजूदा तालीमी निज़ाम बिल्कुल बेरूह और बेजान है। मौजूदा तालीम तख्लीकी ज़हन पैदा करने के लिए कतई नामौज़ू है, लिहाजा उनके तालीमी फ़लसफ़े का पता उनकी ज़िंदगी के फ़लसफ़े से मिलता है। उनका मानना था कि बच्चों के जबिलत की बेहतर नशोनुमा के लिए उन्हें तालीम के दौरान तमाम किस्म की पाबंदियों से आज़ाद रखना चाहिए, वरना वह कमरा जमात में नुमाइशी अशिया की तरह बैठा रहेगा। क्योंकि बच्चा फ़ितरतन खेलना कूदना, तोड़ना फोड़ना, जोड़ना बनाना और गाना बजाना चाहता है, इसलिए टैगोर उसे बिल्कुल आज़ादी के साथ खेलने कूदने, दौड़ने भागने, तैरने तैराने, दरख्तों पर चढ़ने उतरने, गाने बजाने और कुछ न कुछ बनाने और तोड़ने के मौके फराहम करते हैं।
टैगोर चाहते हैं कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सादगी के साथ ज़िंदगी बसर करने का आदी बनाया जाए। टैगोर के मुताबिक तालीम के 3 ज़राए हैं: फितरत, ज़िंदगी और उस्ताद। टैगोर ने फितरत को एक खुली किताब की हैसियत से देखा है, इसलिए उनके यहाँ दरसी किताबों, तख्ते स्याह और दीगर मस्तूई तालीमी सामान को कोई अहमियत नहीं दी जाती। तलबा को गर्दोपेश के तबई माहौल से सीखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। वह जो तालीम देना चाहते हैं वह ज़िंदगी को मिलजुल कर बसर करने के लिए और बच्चों को आसपास की समाजी ज़िंदगी के मुशाहिदा के ज़रिए ज़िंदगी में दरपेश मसाइल को दिखाकर उन्हें हल करने के तरीके से दी जाए। इस तरह हम देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ज़िंदगी के ज़रिए ज़िंदगी की तालीम के उसूल की वकालत करते हैं। उनके मुताबिक उस्ताद आला सलाहियतों का मालिक हो, क्योंकि तलबा उस्ताद के लफ्ज़ों के बजाय उनके अमल से सीखते हैं। अगर उस्ताद अपनी बेलौस मोहब्बत से तलबा के दिल को मोह लेता है तो तलबा फितरी तौर पर सीखने के लिए आमादा हो जाते हैं। इस तरह हमने देखा कि टैगोर के नज़दीक तालीम का सबसे अहम काम बच्चे के ज़हन को कुदरती माहौल से रोशनास कराना था। इसके हुसूल के लिए सबसे ज़रूरी और अहम चीज़ बच्चे को इस बात का मौका दिया जाना चाहिए कि वह फितरत से आज़ादाना तौर पर और बग़ैर किसी मुदाखलत के सीखे और खुश व खुर्रम और आज़ाद रहे। उनके नज़दीक तालीम का मकसद ज़हनी आज़ादी, तख्लीकी इज़हार खुदी, फितरत और इंसान के दरमियान फ़आली राब्ता है। एक जगह वो कहते हैं, कमाल हासिल करने के लिए ज़रूरी है हम जिस्मानी तौर पर वहशी रहें, लेकिन ज़हनी लिहाज से मुहज़्ज़ब और शाइस्ता हों। हम में यह दोनों सलाहियतें बैक वक्त होनी चाहिए कि फितरत के साथ फितरी अंदाज में पेश आ सकें और इंसानी समाज में तमाम इंसानी आदाब की पाबंदी कर सकें। रविंद्रनाथ टैगोर के मुताबिक तालीम के मकसद की वजाहत इस तरह की जा सकती है। रविंद्रनाथ टैगोर तालीम के लिए सेहतमंद जिस्म को अहमियत देते थे, लिहाजा उन्होंने तालीम का मकसद जिस्मानी नशोनुमा को माना था। उनका कहना था कि जिस्मानी नशोनुमा के लिए अगर ज़रूरी हो तो मुताला को कुछ वक्त के लिए छोड़ देना चाहिए। जिस्मानी नशोनुमा के साथ साथ उन्होंने ज़हनी नशोनुमा पर जोर दिया और तालीम का मकसद ज़हनी नशोनुमा भी बताया, लेकिन ज़हनी नशोनुमा के लिए उन्होंने किताबी तालीम की मुखालिफत की और फितरत व ज़िंदगी से रास्त तरीके से इल्म हासिल करना ज़रूरी बताया। उनका मानना था कि इस किस्म की तालीम से आज़ाद ख़याली और इल्म हासिल करने के तरीक़े को बढ़ावा मिलता है। उनका मानना था कि ज़हनी नशोनुमा तभी मुमकिन है जब असल ज़िंदगी के हालात में रास्त तरीके से इल्म हासिल किया जाए। टैगोर शख्सी होने के साथ साथ समाजी भी थे। वह समाज की खिदमत को तालीम का आला मकसद मानते थे। इससे मुतालिक उन्होंने कहा कि समाज व कौम की खिदमत को उतना ही अहम मानना चाहिए जितना कि एक शख्स और उसकी शख्सियत को। टैगोर इखलाकियात को बहुत अहमियत देते थे, इसलिए उनके नज़दीक तालीम का मकसद इंसान में इखलाकी और रूहानी सलाहियतों की नशोनुमा होनी चाहिए। रविंद्रनाथ टैगोर कौमियत पसंद थे और वह तालीम को कौमी बेदारी का ज़रिया मानते थे। उन्होंने अपने नज़रियात, तस्नीफ़ात, नज़मों और गीतों के ज़रिए इंसान को कौम परस्ती की तरफ राग़िब किया और उन्हें कौमी यकजहती का एहसास दिलाया। उनका मानना था कि तालीम ही वो वाहिद वसीला है जिससे इंसानों के अंदर कौमियत का फ़रोग़ मुमकिन है। रविंद्रनाथ टैगोर महदूद समाज के हिमायती नहीं थे, वह बैनुल अक़वामी समाज की हिमायत में थे और पूरी दुनिया में इत्तेहाद को फ़रोग़ देना चाहते थे। इसी नज़रिए से उन्होंने तालीम का मकसद तलबा में समाजी व कौमियत के फ़रोग़ के साथ साथ बैनुल अक़वामियत का फ़रोग़ करना भी बताया था। रविंद्रनाथ टैगोर के मुताबिक तालीम का निसाब ऐसा होना चाहिए जो तलबा की जिस्मानी, ज़हनी, अखलाकी, समाजी और रूहानी नशोनुमा उस हद तक कर सके जितना कि मुमकिन है। इसलिए वह बच्चों को आज़ाद माहौल में और उनकी दिलचस्पी के मुताबिक तालीम देने के हक़ में थे।
اور تعلیم کے نصاب میں کھیل کود کو بھی شامل کیا۔ اس سلسلے میں وہ ایک جگہ کہتے ہیں، میں اس سماج یا قوم کو مبارکباد نہیں دے سکتا جو اطمینان کے ساتھ بیشتر بچوں کے نصاب تعلیم سے کھیل کود کو خارج کر دے اور اس کی جگہ استادوں کو خود غرضی کی ترغیب دے کہ وہ بچوں کی محنت کو بازار میں بیچیں۔ لہٰذا رابندر ناتھ ٹیگور کے مطابق تعلیم کے نصاب میں ان نکات کو شامل کرنا چاہیے۔ رابندر ناتھ ٹیگور مادری زبان کو ذریعہ تعلیم بنانے کے حق میں تھے۔ اپنے نصاب تعلیم میں روایتی مضامین جیسے تاریخ، جغرافیہ، سائنس اور ادب سے ہٹ کر آرٹ، موسیقی، رقص، تعلیمی تفریح اور ڈرامہ نگاری کو جگہ دی۔ اچھے شہری کی تربیت کے لیے حکومتی خود اختیاری سماجی خدمت کو ہم نصابی مصروفیات میں شامل کرنا ضروری قرار دیا۔ ٹیگور کا نصاب تعلیم مشاغل مرکوز اور مختلف تجربات پر مشتمل تھا۔ وہ اخلاقی تعلیم کے ساتھ مذہبی تعلیم کو نصاب میں شامل کرنے کے حق میں تھے۔ ٹیگور نے اس بات پر زور دیا کہ تعلیم زندگی کی اصلیت پر مشتمل ہونا چاہیے۔ تدریس کا طریقہ طلبہ مرکوز ہونا چاہیے جو اس کی قدرتی دلچسپی اور جوش و خروش پر منحصر ہو۔ لہٰذا رابندر ناتھ ٹیگور نے تعلیم کو آسان اور مؤثر بنانے کے لیے ان تدریسی طریقوں کی وکالت کی تھی۔ سیر و تفریح کے ذریعے تعلیم۔ ٹیگور کا ماننا تھا کہ سیر و تفریح کے ذریعے تدریس دینا تدریس کا سب سے اچھا طریقہ ہے۔ وہ تاریخ اور جغرافیہ کے مضامین کو تعلیمی تفریح اور تعلیمی سفر کے ذریعے پڑھانے کے قائل تھے۔ ان کے نزدیک سب سے بہترین طریقہ تدریس سیر و تفریح کے ذریعے تدریس یعنی ٹیچنگ وائل ٹورنگ تھا۔ ٹیگور سوال و جواب کے طریقہ تدریس کی وکالت کرتے تھے۔ ان کے مطابق طلباء کے سامنے مسائل کو رکھنے سے وہ منطقی طریقے سے سوچنا سیکھتے ہیں۔ سرگرمیوں کے ذریعے تدریس۔ ٹیگور کے مطابق انسان سرگرم رہ کر ہی خوشی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ رقم تراز ہیں۔ انسان کو زندگی میں زیادہ سے زیادہ سرگرم رہنا چاہیے۔ ٹیگور کا ماننا تھا کہ سرگرمی یا عمل کے طریقہ تدریس کے ذریعے تعلیم دینے سے طلباء کی جسمانی اور ذہنی نشو و نما بہتر ہوتی ہے۔ ٹیگور کا ماننا تھا کہ آپس میں بحث و مباحثہ کر کے اور ایک دوسرے کے سوالوں کا جواب دے کر طلباء زیادہ سیکھتے ہیں۔ ٹیگور کی نظر میں استاد ایک رہنما کی طرح ہوتا ہے جو ہمیشہ طلباء کے ساتھ رہتا ہے۔ ان کے مطابق تعلیم دینا استاد کا بہت ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، اس لیے استاد کا برتاؤ ہمیشہ خوشگوار اور اچھا ہونا چاہیے۔ قومی تہذیب کے فروغ کے لیے اس کو ایک باغباں کا رول ادا کرنا چاہیے۔ ٹیگور کے مطابق ایک صحیح استاد اپنے دل میں طلباء کے لیے محبت، خلوص، اعتماد اور اپنائیت کے جذبات رکھتا ہے۔ جیسا کہ ایک اچھے معلم کے بارے میں ان کا کہنا ہے، "A teacher can never teach unless he is still learning himself. A lamp can never light another lamp unless it continues to burn itself on flame." ایک استاد اس وقت تک نہیں پڑھا سکتا جب تک کہ وہ خود نہ پڑھے، جس طرح ایک چراغ دوسرے چراغ کو اس وقت تک روشن نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ خود نہ جلے۔ ٹیگور طلباء کی نشو و نما کے لیے اسے پوری آزادی دینے کی حمایت میں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ آزادی صرف جسمانی ہی نہیں بلکہ ذہنی، جذباتی اور روحانی بھی ہونی چاہیے۔ ایسی آزادی دینے سے طلباء کی کردار سازی اور طلباء و استاد کے درمیان رشتے کو پختہ و شیریں بنانے میں مدد ملتی ہے۔ انہوں نے طلباء کو زمین پر خدا کا ترجمان مانا ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور اسکول کی ضرورت کو قبول کرتے ہیں، لیکن ان کے مطابق اسکول قدیم گروکل کی طرز کا ہونا چاہیے، شہروں کے ہنگاموں سے دور پرسکون ماحول میں ہونا چاہیے۔ ان کا ماننا تھا کہ پرسکون ماحول میں ہی طلباء اور استاد کی تعلیم اور درس و تدریس کا عمل بہتر طریقے سے ہو سکتا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ اسکول خود آگاہی کا ذریعہ ہے۔ رابندر ناتھ ٹیگور سخت نظم و ضبط کے قائل نہیں تھے، بلکہ وہ صحیح تعلیم کے لیے بچوں سے شفقت سے پیش آنے اور ان کو آزادی دینے کے قائل تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ تعلیم کا مقصد ذہن کی آزادی بھی ہے اور اس کو ہم آزادی کے راستے سے ہی حاصل کریں گے، لیکن یہ آزادی زندگی کی طرح اپنے اندر ایک ذمہ داری بھی رکھتی ہے۔ اس لیے معلم کو چاہیے کہ وہ بچے کی آزادی کو محبت سے کنٹرول کرے۔
अजीज़ तलबा व तालिबात, आज की क्लास में रवींद्रनाथ टैगोर के तालीमी फ़लसफ़े के बारे में मालूमात हासिल की गई। मैं समझती हूँ कि तालीमी फ़लसफ़ा से मुतालिक आज के सबक में फ़राहम की गई मालूमात मुफीद व कारआमद साबित होंगी। रवींद्रनाथ टैगोर के फ़लसफ़ा से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दी जाने वाली कुतुब का मुताला कर सकते हैं। आज के इस सबक में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उन्वान के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।